नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकरिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगी ग्रंथ श्री रत्नाकर शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्रदेव हैं। इसमें पहले अधिकार में सम्यक दर्शन का वर्णन है। इस सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया, देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान करना, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। और फिर देव गुरु और शास्त्र इनके लक्षण यथायोग्य बताए कि वास्तव में किसे देव शास्त्र गुरु कहा जा सकता है। तो ये अपना हो गया था। अपना कल प्रश्न ये था अंत में कि फिर इसका सम्यक दर्शन से क्या संबंध है। याद आ गया? ये था ना, विचार क्या कि नहीं कि वापस यहीं पे याद आया अभी। क्यों वीरेंद्र जी? नैमित्तिक संबंध। क्योंकि सम्यक दर्शन तो आत्मा का धर्म है, यानी सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो कोई जीव ही प्राप्त करेगा। तो उसके लिए देव शास्त्र गुरु का बीच में क्यों लिया है? और देव शास्त्र गुरु फिर सच्चे होने चाहिए, झूठे नहीं होने चाहिए, उनमें यही गुण होने चाहिए। तो ये सब तो बहुत सारा पराधीन, मतलब क्या कहें इसे, बहुत सारी शर्तें हैं। ये बात हमें समझ में नहीं आई। तो समझाओ उनको कि सम्यक दर्शन में देव शास्त्र गुरु की और सच्चे देव शास्त्र गुरु की क्या आवश्यकता है? सम्यक दर्शन में तो एक ही उसकी सम्यक दर्शन मतलब कि अपनी आत्मा का श्रद्धान होना, जैसे पदार्थ कर गए वैसे कैसे उसका श्रद्धान होना। तो यदि हम सच्चे देव गुरु शास्त्र को नहीं समझेंगे तो हमको उसका श्रद्धान भी नहीं होगा ना, उनको वस्तु को समझेगी नहीं कि वो सही क्या है। तो उनको थोड़ी, ये बात सही बोली आपने कि देव सम्यक दर्शन यानी सच्चा श्रद्धान, जैसे पदार्थ है उनका श्रद्धान। तो पदार्थ अपनी आत्मा है, तुम आत्मा को समझ लो। नहीं, पर आत्मा को समझने के लिए पहले पर पदार्थ को उससे अपने को वो भी तो समझना पड़ेगा ना। यदि उससे हम ममत्व करेंगे तो फिर कैसे अपनी आत्मा से हम जुड़ेंगे? तो भगवान से ममत्व तो अपन वैसे भी नहीं कर रहे। नहीं, पर अपनी आत्मा से तो अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए दूसरी वस्तु से तो ध्यान हटाना पड़ेगा। ये बात बराबर है कि अपनी आत्मा को जानने के लिए पर वस्तुओं से ध्यान हटाना आवश्यक है। तो पर वस्तु से ध्यान हटाएंगे, उसके लिए देव शास्त्र गुरु की क्या कंपल्शन है? तो वही तो सहायता करेंगे हमारे, उससे बताने। क्योंकि वो कैसे सहायता करेंगे? क्योंकि उन्होंने ये मार्ग अपनाया है ना, वो उन्होंने अपनी आत्मा का श्रद्धान किया है। तो हम वो हमको प्राप्त करना है, वो हम उनसे ही सीखेंगे ना। यदि वो नहीं, ठीक है, ये थोड़ा बराबर है। मतलब कि जिसने प्राप्त किया है तो उसके द्वारा ही हम भी प्राप्त कर सकते हैं, ये बात सत्य है। सम्यक दर्शन क्या है कि अपनी आत्मा की यथार्थ श्रद्धान का नाम वास्तव में सम्यक दर्शन है। अपनी आत्मा का श्रद्धान के अलावा फिर जो समस्त पर पदार्थ हैं उनका सच्चा श्रद्धान होना चाहिए। श्रद्धान जैसे वे हैं वैसा का वैसा उनका जानना और वैसा ही मानना। तो ये यद्यपि स्वयं की क्रिया है, मुझे ही करनी है, और इसमें देवशास्त्र गुरु कहीं पिक्चर में नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिसने प्राप्त किया है और किसी को प्राप्त हो सकता है, ये देखे बिना ऐसा किया भी कैसे जाएगा। और जब यदि प्राप्त ऐसा करना है तो तुम्हें सच्चा और झूठा का निर्णय तो करना आवश्यक हो ही गया। इसका मतलब सत्य वस्तु की और गलत वस्तु की पहचान करना जरूरी हो गई। और जब सत्य गलत वस्तु की पहचान आवश्यक है तो जिसने प्राप्त किया है वो कोई व्यक्ति भी है कि नहीं है? यदि व्यक्ति नहीं है तो फिर सम्यक दर्शन की बात ही कहना बेकार है। क्योंकि जब कोई प्राप्त करने वाली हमको पहले दिखाई नहीं देता है तो फिर प्राप्त हो भी सकता है, ये कहना बेकार की बात है। इसलिए ये दिखाने के लिए आवश्यक है कि नहीं, सम्यक दर्शन भी है और सम्यक दर्शन को किसने प्राप्त किया है और जिसने प्राप्त किया है वह ऐसा होता है। तो जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो वह दूसरे टाइप का ही भगवान हो सकता है। भगवान का देव का जानना चाहिए, ऐसा भी अपन ने कह लिया, ताकि उससे एक एग्जाम्पल मिल जाता है कि ये जिसने प्राप्त किया है वह कैसा होता है। तो दूसरे भी भगवान होते हैं, उनको भी हम कह सकते हैं वे भी सम्यक दृष्टि हैं।
जो अन्य जगत में ईश्वर कहे जाते हैं उनको भी ईश्वर कहो तो मत हों दो वीतरागता। कोई जरूरी थोड़ी ना वीतरागी, तो आप वीतरागी हो गए तो आप बोल रहे हमको वीतरागता ही चाहिए, हमको तो राग द्वेष भी अच्छा जगत में देख रहे हैं तो सब ठीक है, तो रागी द्वेषी देवता भी भले हैं। मतलब ऐसा कर भी ले, ऐसे ही व्यक्ति कोई भगवान मान ले तो उससे हमारे सम्यक दर्शन का क्यों नहीं प्राप्त होगा। सच्चा स्वरूप जो है धर्म का वो तो वहाँ दिखाई नहीं देता। क्यों सच्चा सर, वो भी सच्चा है, क्या गलत है उसमें? हिंसा 5 पाप साक्षात ही दिखेंगे ना। कौन पाप कर रहे हो? क्यों जो रागी द्वेषी देवी देवता है वो तो हिंसा आदि 5 पापों में लिखते हैं। ठीक है 5 पाप भी करने तो क्या फर्क पड़ता है? 5 पाप हिंसा सब हो रहा है तो फिर तो होने दो, क्या तकलीफ है भाई? 5 पाप कर रहे हैं तो सभी कर रहे हैं, आप हम सब कौन 5 पाप नहीं कर रहे? तो जो वो भी ऐसे ही और श्रावण मतलब ठीक है वो थोड़े से हमसे अच्छे हैं तो हम तो वैसे ही हैं भाई, जैसे वे वैसे हम उनके मानने वाले हैं, तो उसमें बाधा क्या है? संसार तो ऐसे ही चल रहा है बढ़िया। संसार के अभाव का जो कारण है वो नहीं, जो मोक्ष मार्ग में वो सब मुक्ति तो है मुक्ति ऐसी होती है, मुक्ति जो आप जिसकी मुक्ति की बात कर रहे हो वो मुक्ति ऐसी ही होती है, जैसे भगवान है वैसी मुक्ति होती है। उसमें क्या रहता है? आपने माना है, क्या माना है कि मुक्ति एक अलग टाइप की होती है, आत्मा ऐसी होती है, ये तो आप कह रहे हो पढ़ पढ़ के, हम तो कह रहे हैं कि ऐसी ही मुक्ति होती है। फिर मतलब जो देव का उसमें स्वरूप बताया, मतलब तो यदि देव अपने वितरागी सर्वर वेदोपदेशी बोला तो उस प्रकार का ही आत्मा का स्वरूप है, वितरागी होना ही आत्मा का स्वरूप है, सब कुछ जानना ही आत्मा का स्वरूप है। तो अपन उनको फॉलो यदि नहीं करेंगे तो सच्चा आत्मा का स्वरूप जानने में नहीं आएगा, तो अपन उस रूप अपनी आत्मा को नहीं जान पाएंगे। जिसको जानेंगे उस रूप मान लेंगे, फिर वो सच्चा नहीं होगा ना। क्यों? वो भी सच्चा हो सकता है ना, जैसे रागी द्वेषी दे लोग हैं वैसे वो भी हो सकते हैं, आत्मा का स्वरूप वैसे ही हो सकता है। हो सकता है अपन जो पढ़ रहे हो गलत हो, वो जो बता रहे हो सही हो ऐसा भी तो हो सकता है भाई। उनकी भी कोई क्लास चल रही होगी उससे भी वो ये कह रहे कि हम सत्य हैं वो गलत है, अपन यहाँ बैठ के कह रहे हम सत्य हैं वो गलत है, सब लोग यही कह रहे हैं हम सत्य हैं, बाकी सब गलत है। क्योंकि जो बता रहे उसमें आकुलता बढ़ी रही है कि पहले वहाँ ये दिखाया था, देखो दर्पण दूसरे श्लोक में एक लक्षण कहा था, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। मैं कहूंगा धर्म को जो कि समीचीन है और कर्म का नाश करने वाला है और सुख को उत्पन्न कराने वाला है, सुख में जीव को ढलने वाला है, प्राणियों को। अब कर्म का नाश कराने वाला ये एक लक्षण दिया है, तो अपन को ये देखना चाहिए कि कर्म का नाश किसके द्वारा हो सकता है। जैसे आपने कहा 5 पाप करते हैं, उनका करने दो, यदि 5 पाप करेंगे तो कर्म का नाश कैसे होगा? कि 5 पाप यानी नाम ही पाप है जिसका, तो उस पाप से तो ये जगत प्रसिद्ध, हर मत में ये बात है कि जहाँ पाप किया जाता है वहाँ कर्म का नाश नहीं होता है, उल्टा कर्म का आश्रय बंध ही होता है, उसके फलस्वरूप दुख होता है। यानी कर्म का नाश करने वाला भी नहीं रहा और सुख में स्थापित करने वाला भी नहीं रहा। तो यानी धर्म वही होना चाहिए जिसमें कर्म का भी नाश होवे, और कर्म का नाश होगा तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, ये एक निश्चित बात है। और वह सत्य होगा तभी कर्म का नाश हो सकता है, असत्यता से कभी कर्म का नाश नहीं हो सकता। झूठ झूठ मानते रहो, बोलते रहो, करते रहो, ऐसा करने से किसी के भी कर्म आज तक नष्ट नहीं हुए, ये जगत प्रसिद्ध है। मतलब इसके लिए कोई अलग से दृष्टांत हेतु नहीं चाहिए। भले आप कहोगे नहीं हम नहीं मानेंगे, मगर मानने से कुछ नहीं होगा। हिंसा से यदि जीव को दुख होता है तो वो तो होता ही है। इसके लिए आप बोलो कि हमको सिद्धि करेंगे, लैब में जाकर के करोगे, या लोग कहेंगे कि नहीं देखो 4 लोगों को मारा फिर उनको दुख नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो बहुत प्रत्यक्ष सिद्ध बात है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीत, परिग्रह करने पर जीव को कर्म का बंध होता है। ये पाप रूप क्रियाएं हैं, इसलिए कर्म के उत्पन्न करने वाली हैं, और जब कर्म उत्पन्न होगा तो उसके फलस्वरूप दुख ही होगा। ठीक है। और जब ऐसा होगा तो इन चीजों से युक्त जो कोई व्यक्ति होगा तो वह सत्य नहीं हो सकता,
और जब सत्य नहीं हो सकता तो इन्हें वैसा सुख का स्वरूप भी नहीं हो सकता। सत्य सुख होने के लिए, कर्म के नाश होने के लिए ऐसा होना चाहिए जो सब प्रकार के आरंभ से, परिग्रह से, पाप से मुक्त हो गए, समस्त प्रकार की हिंसा से रहित हो गए, तब जाकर के कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति सुखी है। तो उसी सुख के स्वरूप को अपन ने दिखाते हुए देव का स्वरूप कहा था। यदि आप देखो देव को वही कहा था ना, आप तेनो छिन्न दोषेण, जिनके सर्व दोष मिट गए हैं। सर्व दोष में हिंसा, झूठ, कुशील, परिग्रह सब 5 पाप आ गए थे, अज्ञान रूपी सारी बातें आ गई थी। तो ऐसा होने से ये शुद्ध स्वरूप है। ऐसा देख करके अपन उनका श्रद्धान करें तो समझ में आ सकता है कि हाँ वास्तव में आत्मा का ये शुद्ध स्वरूप हो सकता है। अन्य प्रकार से भी हम मानते हैं तो ये पाप रूप क्रियाएं होने से तो शुद्ध स्वरूप नहीं हो सकता, और जब नहीं हो सकता तो हमारे कर्म का नाश भी इसके द्वारा नहीं होगा। इसलिए देवशास्त्र गुरु सच्चे चाहिए। जिसके देवशास्त्र गुरु ही गलत हैं तो वह फिर रास्ता ही गलत पकड़े हुए हैं। इसलिए यद्यपि आत्मा का श्रद्धान करना, अनुभव करना सम्यक दर्शन है, लेकिन ऐसा होने पर भी कैसी आत्मा का श्रद्धान करोगे, कैसी आत्मा का अनुभव करोगे? यदि गलत आत्मा का अनुभव करोगे, अशुद्ध आत्मा का, तो उससे सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा। जैसी आत्मा है ही नहीं, जैसा आत्मा में सुख है ही नहीं, उस टाइप से अपन कल्पना करके मान ले और अनुभव करने का प्रयास करें तो क्या होगा? तो क्या होगा? यदि आप एक गिलास लो और एक कटोरी में सफेद पदार्थ रखा हुआ था, आपने बुरा मान करके गिलास के दूध में, दूध के गिलास में डाल दिया, फिर पर्व को दिया, लो पर्व पियो दिन में, तो आपको मीठा लगेगा कि नहीं? क्या पता दूध नहीं दिया कभी? नहीं, मतलब वो शक्कर होगी तो मीठा लगेगा। नहीं, सफेद शक्कर सफेद होती कि नहीं? होती है। तो सफेद ही डाला है उसमें। नमक भी तो सफेद होता है। ये नमक डाल नहीं, हम तो कह रहे हैं ना शक्कर है वो, आप शक्कर मान के पी लो, हमने कुछ भी डाला है तो पी लो नमक को, शक्कर नमक भी हो या कोई फिटकरी हो, चूना हो, चाहे जो हो, तो आप तो पी लेना उसको मान करके है। अरे मानने से सब कुछ होता है, मानने के भगवान, मानने का सुख, तो इसे मान लेना है कि अरे ये कैसी बातें है, जो प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है हम चाहे जो उसको मान ले, लेकिन यदि उसमें दूध के गिलास में नमक डाला गया है तो वो खारा ही स्वाद आने वाला है। आप भले मीठा मान करके पियो, फिर भी स्वाद तो खारा ही आएगा, उसका मीठा नहीं आ सकता है। ऐसे ही गलत आत्मा का श्रद्धान कर लो कि गलत आत्मा ऐसी ही होती है, आत्मा ऐसी ही सुखी होती है, तो तुम्हारे मान लेने से वैसा सुख नहीं आ जाएगा। अशुद्ध रूप मानोगे तो अशुद्धता का ही वेदन आएगा, सत्य का वेदन नहीं आ सकता। इसलिए सत्य को जानने के लिए सच्चे देव चाहिए, एक आदर्श चाहिए साथ में। ये तो एक बात हुई, मतलब शुद्ध आत्मा के स्वरूप को दिखाने वाला कोई होना चाहिए, तो जो स्वयं शुद्ध हो, तो वो दिखाने वाले ये हैं, इनको देखे बिना शुद्ध आत्मा ज्ञात होती नहीं है, इसलिए सच्चे देव चाहिए। शास्त्र क्यों चाहिए सच्चे? फिर ज्ञान कैसे उत्पन्न करें? यदि सच्चे ज्ञान आगम नहीं होंगे तो वह पथ प्रदर्शक कौन बनेगा? ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होगा? और गुरु यदि नहीं होंगे सच्चे तो वो चला कैसे जाता है रास्ते पर? मतलब रास्ता आपको बुक से बता दिया, ग्रंथ से बता दिया, लेकिन इसको प्रैक्टिकल लाइफ में जिया कैसे जाता है? जब तक अशुद्धता का नाश नहीं होता है, आत्मा का अनुभव करते करते कर्म सारे नष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक कैसी कैसी अवस्थाएं बनती है ये भी ज्ञात नहीं होगा, तो आप प्रैक्टिकली उसको फॉलो कैसे करोगे? इसलिए सच्चे गुरु भी चाहिए। गुरु क्या है? हमारे लीडर्स हैं, और जो देव हैं वे हमारे गोल हैं। देव हमारा आदर्श है, आदर्श हमें इसको प्राप्त करना है, और जो गुरु हैं वो क्या है? लीडर्स हैं, जो आगे उस पर चल रहे हैं और दिखा रहे हैं। और स्क्रिप्चर्स, बुक्स क्या है? हमारी ग्रंथ क्या है? हमारे लिए गाइड है। इस गाइड को लेकर के रास्ते पे चला जाता है। जैसे नदी या समंदर में कोई व्यक्ति निकला एक देश से दूसरे देश, तो उसके पास में एक गोल होता है कि वहां जाना है, और एक कंपास, क्या बोलते हैं उसको, कंपास, वो जो है वह उसको दिशा बताता है, और चलने के लिए नाव है, तो चलता है वह। ऐसे ही हमारे पास देव होने चाहिए यथार्थ की, वह हमारा गोल है सेट करने के लिए, ये अवस्था प्रकट करने लायक है।
और ऐसे इस पे चला जाता है। और चलते हम सही चल रहे हैं, इसके लिए हमारे पास ये आगम रूपी दिशा निर्धारक यंत्र है कि जिससे हमें अपनी दिशा समझ में आ जाए। इसलिए देव शास्त्र गुरु का सच्चा होना ये प्राथमिक कर्तव्य है। लक्ष्य सम्यक दर्शन या धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ना है तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, नहीं तो अपने गोल ही नहीं है कुछ वास्तव में। अपन मन से कुछ काम कर रहे हैं, सभी धर्म के धर्मावलंबी कुछ मानते हुए क्रिया कर रहे। एक निकलती चुनाव यात्रा, अब क्या है उसमें किसी को पता ही नहीं। किसी ने एक साल निकाल दी कि चुनी इतनी बड़ी, तो बोले हो अगले साल उससे 4 गुनी बढ़ी, फिर अगले साल उससे 10 गुनी बढ़ी, बोले सब लोग उसके नीचे रहना। तो क्या होगा उससे? क्या किसी आगम में नहीं लिखा, ये किसी स्क्रिप्चर में नहीं लिखा, मतलब अन्य के भी ऐसी चुनाव यात्रा होती है। अब निकाल लिया, लोगों को भी मजा हो, धर्म हो रही है बढ़िया, अच्छा रास्ते में खाने पीने को भी मिल जाता है, और क्या चाहिए। ढोल तमाशे नाच गाना भी हो जाता है, देखना दिखाना भी हो जाता है, मस्ती हो जाती है, धर्म भी हो जाता है, दर्शन हो, सब बढ़िया, दिन टाइम पास हो जाता है। संडे निकालते हैं, वीकडेज में नहीं होते ऐसे काम, संडे होते हैं। क्या है इसमें, मतलब किसी का वो नहीं है कि मतलब ये गलत, लेकिन इसमें यदि फॉलो किया जाए तो हाथ में क्या आएगा, मतलब इसमें प्राप्त क्या हुआ, गोल क्या रहा। जितने भी दर्शन है उसमें गोल ऐसा कभी नहीं किसी का भी कि मुझे शंकर बनना है, मुझे ब्रह्मा बनना है, मैं ही ब्रह्मा बन सकता हूँ। बोले भैया अपन है वही ठीक है, ब्रह्मा को ब्रह्मा रहने दो, हमको हम ही रहने दो। तो नहीं, ऐसा कोई दर्शन, कोई माता नहीं बनना चाहता। कोई माता, किसी में माता आ जाए ये तो चल जाएगा, इसमें माता आती है वो चलेगा, लेकिन खुद ही माता बन जाए ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण कोई नहीं बन सकता है, राम कोई नहीं बन सकता है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब सम्यक दर्शन मतलब आत्मा की शुद्धि का नाम है, सुख की उत्पत्ति का नाम है, तो जिसको सुख है उसको देख करके तुम सुख उत्पन्न कर सकते हो। नहीं तो तुम क्या करोगे, तुम उनके भक्त बने हुए रह करके पता नहीं कुछ क्रियाएं करते रहोगे और कहोगे हमारे कर्म नाश हो रहे हैं। तुम्हारे कर्म नष्ट नहीं हो पाएंगे, गलत अज्ञान में रह करके। समझ में? इसलिए देवशास्त्र गुरु का सम्यक दर्शन से बहुत सीधा संबंध है। अरे बिना देवशास्त्र गुरु के ये अपन सम्यक दर्शन शब्द तक नहीं उठा सकते। देवशास्त्र गुरु नहीं हो और सम्यक दर्शन शब्द लो, जिन दर्शन को छोड़ दो और सम्यक दर्शन शब्द लाओ। आप लोग इतना सब हिंदी इंग्लिश सब जानते होंगे, तो कोई अच्छा शब्द लेकर के आना जो आप कहो कि मुझे ये प्राप्त करना है। जैसे सम्यक दर्शन शब्द दिया है ना, वैसे कोई नया शब्द आप लेकर के आना, तो आपको कोई दिमाग भी नहीं आएगा। यानी कोई अच्छी आपसे बात है, आपको क्या बनना है, इंजीनियर डॉक्टर वगैरह, तो ठीक है, ये तो सब अलग बात। लेकिन कोई ऐसी चीज मतलब जो अलग सी लगे, सम्यक दर्शन, आप किसी को कहो मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सम्यक चारित्र प्राप्त करना है, तो इट्स डिफरेंट 10 नत्र चाहिए तो ये अलग है। ऐसे आप खुद अपना वर्ड कॉइन करो, नया बना के लाओ, तो आप 4 साल हो जाएंगे तब भी नहीं ला पाओगे। सोचते जाओ क्या नया बना है, जो लाओगे ना ज्यादा करके आगम का ही होगा। कहने का मतलब ये है कि सम्यक दर्शन नाम का शब्द लाने के लिए भी देवशास्त्र गुरु चाहिए। इवन देवशास्त्र गुरु को देव मानने के लिए सम्यक दर्शन चाहिए। ये सम्यक दृष्टि है इसलिए ये पूज्य हैं, इनमें सम्यक ज्ञान है इसलिए पूज्य हैं, ये चारित्र के भगवान है, धर्म के भगवान है, धर्म के ईश्वर है इसलिए ये ईश्वर है। और धर्म है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, तब जाकर के इनकी भी सिद्धि है। ख्याल नहीं बात, इसलिए देवशास्त्र गुरु आवश्यक है, ये संबंध है इसका। और वो प्रेरणा देने वाले, इंस्पायर करने वाले हैं। और जो व्यक्ति जिस पाथ पर जाना चाहता है उसके संबंधित व्यक्तियों को वो ग्रहण करता है। किसी को पहले एग्जांपल दिया लास्ट टाइम छेड़ाला में कि क्रिकेटर बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है तो क्या करेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे पहले एडमिशन ले लेगा और इंजीनियरिंग कॉलेज में वेट करके 4 साल एग्जाम देगा तो क्रिकेटर बन जाएगा। घर में महात्मा गांधी की फोटो लगाएगा और नरेंद्र मोदी की लगाएगा और क्रिकेट एसोसिएशन के टिकट खरीदता रहेगा तो वो जरूर क्रिकेटर
बन जाएगा, मैच देखने जाएगा तो बन जाएगा। कि ये सब उपाय नहीं है। उसके लिए क्या करना चाहिए उसको कि क्रिकेट के जो एकेडमी है या जो रास्ता है जो सिखाते हैं उन सिखाने वालों के पास जाए, उनसे क्रिकेट सीखे, प्लस क्रिकेट के जो रूल्स हैं वो पढ़े भी, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे होता है, घटनाएं कैसी घटती क्रिकेट संबंधी, वो सब जाने, पिचेस वगैरह कैसे थे, सब जगह जा तो नहीं सकता लेकिन उसके बारे में जानकारी हासिल करे, पढ़े, अलग अलग देशों के एनवायरनमेंट क्या है, अलग अलग प्रांतों में क्या क्या कैसे खेला जाता है, ये सब इतिहास और उसकी भौगोलिक स्थिति वो सब उसके बारे में जानकारी उसको होनी चाहिए, यानी ये आगम चाहिए उसको। और फिर क्रिकेट में कौन महारत हासिल करी है, कौन क्रिकेट के ईश्वर हैं, गॉड हैं जो महान समझे जाते हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, उनका स्वरूप क्या है, किस प्रकार से खेले हैं, कब कब खेले हैं, इन सब का उसको चित्त में निर्धारण हो। यानी उसको क्रिकेट के भगवान चाहिए, क्रिकेट के गुरु चाहिए, क्रिकेट का आगम चाहिए। ऐसे ही हर फील्ड में लगा लेना, डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टरों में जिसने महारत हासिल करी उन सबके उसको नॉलेज होता है कि कौन इस फील्ड में सबसे बढ़िया हुआ है, क्या किया उसने, क्या रिसर्च करी, कैसे करी, उसका सारा बायोग्राफी उसके चित्त में होती है, और फिर उसकी बुक्स होती है, और फिर उसको सिखाने वाले सर्जन होते हैं। जैसे गुरु ने हर चीज में आपको देवशास्त्र गुरु चाहिए नहीं चाहिए, कुछ भी आपको भोजन तक बनाना हो ना तो उसमें देवशास्त्र गुरु चाहिए। अब भले ही हो सकता है कि आपके देव और गुरु वो घर में हो तो माता या पिता ही वो देव गुरु हो जाए, लेकिन शास्त्र तो फिर भी दूसरा हो जाता है कि सबसे अच्छा कौन बनाता है। तो हो सकता है आजकल देव टीवी में आ जाते हैं, कुकिंग क्लास वाले, पता नहीं क्या, जो देव लायक तो नहीं है, भक्ष सब बता देते हैं, शाकाहार मांसाहार। लेकिन देवशास्त्र गुरु एक कंपलसरी चीज है। किसी भी फील्ड में आप जाओगे तो स्क्रिप्चर तो होगा, और स्क्रिप्चर होगा यानी उस चीज से रिलेटेड होगा। जैसे आपको अगर क्रिकेटिंग सीखनी है तो उसके लिए इंजीनियरिंग की क्लासे या आगम काम का नहीं है, मैथ्स का काम का नहीं है, आर्ट का इनका काम का नहीं है। वो बेकार है कि नहीं है ये बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारे लिए काम का नहीं है क्योंकि मेरा ये विषय नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे कैसे यहाँ पर अभी मोक्ष मार्ग की बात चल रही, कर्म के नाश की बात चल रही है, तो कर्म का नाश जिसके द्वारा होता है, अहिंसा आदि के द्वारा, शुद्धोपयोग के द्वारा, वह जिसमें वर्णित हो वह मेरे काम का है। इसलिए यही वाला आगम चाहिए जिसमें कर्म के नाश की जगह कर्म में उलझाने वाली बातें लिखी है, तो वह फिर मेरे लिए अभी इंटरेस्ट का नहीं है, मेरे विषय का स्कोप का नहीं है। यदि मुझे कर्म बांधने हो, संसार बढ़ाना हो, तब तो वो भी काम का है। यदि किसी को क्रिकेटर नहीं बनना है, किसी को करनी इंजीनियरिंग है, करनी आर्ट्स वगैरह है, तो उसके लिए फिर वो चीजें काम की है। समझ में आए? ऐसे ही देव और गुरु भी वही वाले चाहिए जो इस लाइन में मुझे आगे बढ़ाए, प्रमोट करे। मतलब पढ़ना है अपने को डॉक्टरी और अपन ट्यूशन जा रहे हैं आर्ट्स की, संस्कृत की, नहीं इंटरेस्ट से जाओ एक अलग बात है, थोड़ा सा आधी घंटा, लेकिन दिन रात ही वहीं पे हो और सोच रहे हो कि हमको क्या करना है, डॉक्टरी करनी है, MBBS करना है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, ये अलग जा रहा है। ऐसे तुम्हें कर्म का नाश करना है और तुम्हारे भगवान कर्म सहित वाले हैं, तो ये मैच नहीं कर रहा है। तुम्हारे गुरु परिग्रह से सहित हैं, तो परिग्रह से सहित हो तो चाहे परिग्रह रहित हो, परिग्रह अपने आप में कर्म को बुलावा देता है। परिग्रह होगा तो कर्म आएंगे ही, यदि परिग्रह से सहित होकर के भी कर्म जाने लग जाए तो फिर जितना परिग्रह है वो रखे रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परिग्रह से हिंसा भी होती है, परिग्रह होगा तो हिंसा नियम से होगी ही। हिंसा हो ये तो एक बार चल सकता है कि हिंसा का दोष नहीं लगे, लेकिन परिग्रह होगा तो परिग्रह का दोष तो लगता ही है। इसलिए जो आपका रास्ता है वह रास्ता यदि आप पूरा ओवरऑल देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि देवशास्त्र गुरु इसमें आवश्यक हैं। जैसे हर एक संसार की फील्ड में उस लक्ष्य को, गोल को प्राप्त करने के लिए चाहिए होते हैं, वैसे ही चाहिए होते हैं, सत्य ही चाहिए होते हैं। असत्य अयथार्थ काम के नहीं आते, भले उसी नाम से वे चलते हैं तब भी हमारे काम के नहीं है। आपको क्रिकेटर भी बनना हो तब भी आपको एक ट्यूशन जाना है, क्रिकेट संबंधी समझ लो, एक एकेडमी जाना है, तो कौन से एकेडमी जाओगे? क्रिकेट की ही है, तो बहुत सारी चलती है, 10, 15, 20।
किसी को इंजीनियरिंग बनना हो तो 11th में बहुत सारी क्लासेस चल रही है, कौन सी क्लास जाना अपने को? गली में भी है, एक चौराहे पे भी है, एक थोड़ा 2 किलोमीटर जाके भी है, और एक पलासे में भी है। कौन सी चले जाओगे? क्यों भाई, पलासे में क्या लड्डू? नहीं, बहुत सारी है, लेकिन चुना जाता है इसमें से सही कौन सी है, इसमें से योग्य कौन सी है, श्रेष्ठ कौन सी है, मुझे रास्ते पे लगाने वाली कौन सी है। अलग अलग क्लास है, सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं इंटरेस्ट। किसी को एक क्लास में 20 ही होते हैं, वो अच्छी लगती है, किसी को एक क्लास में 50 होते हैं, वो अच्छी लगती है, किसी को पर्सनल ट्यूटर्स अच्छे लगते हैं। तो जिसका जैसा फोकस हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मिल जाए कि जो पढ़ा लिखा है तो नहीं, नाम करे मैं पढ़ा दूंगा अच्छे से, मेरी क्लास से 50 लोग आते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं हम, तो आप चले भी जाओ, फीस भी भर दो, तो मालूम पड़ा है साल भर पढ़े लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, उसने कुछ पढ़ाया ही नहीं, जो पढ़ाया वो कुछ काम का ही नहीं था। तो उस नाम से भी बहुत सारे लोग चल सकते हैं, यानी देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के नाम पे बहुत लोग चल सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, पहले जांच पड़ताल पूछ परख करते हैं, और पूछ परख इसके माध्यम से करते हैं कि जो सच्चा हो, बराबर हो, यथार्थ जानकारी दे दे। तो ऐसे यहाँ पर ये लक्षण इसलिए बता दिए गए कि ये यथार्थ लक्षण है, ये आपकी पूछ परख है, कसौटी है, इसको देख देख करके आप चलोगे तब तो सच्चे नाम पे ठगाए नहीं जाओगे, नहीं तो सच्चे नाम पर ठगाए भी जा सकते हो। गलत नाम तो कोई कहते ही नहीं है, सभी के देव सच्चे ही हैं, इवन जैनों में भी बहुत सारे देव सच्चे ही हैं, बहुत सारे शास्त्र गुरु सच्चे ही हैं। लेकिन फिर यदि इस आकलन से अपन परीक्षा करें, विश्लेषण करें, तो समझ में आ जाएगा कि अब हमारे लिए योग्य क्या है और अयोग्य क्या है, किसको ग्रहण करना और किसके पास जाना, किसका त्याग करना। समझ में आई बात? इसलिए देवशास्त्र गुरु सम्यक दर्शन से सीधी लिंक रखने वाले हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना, ये प्रकरण पूरा कर लेते हैं कि देवशास्त्र गुरु के सच्चे श्रद्धान मात्र का नाम ही सम्यक दर्शन नहीं है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये शुरुआत है। क्योंकि शुरुआत इसलिए है क्योंकि इसके बिना प्रारंभ नहीं होता आगे रास्ता। आप अच्छे देव को, अच्छे समझ लो व्यक्ति को फॉलो करने के लिए आपने गोल बना लिया, गुरु के पास भी चले गए पढ़ने के लिए और बुक्स भी लिया है, तो इतने से क्या क्रिकेटर बन जाओगे? नहीं, आपने कहा देवशास्त्र गुरु पकड़ना सच्चे, उनको फॉलो करना, हमने कर लिया, बुक्स भी लिया है, अपने को गोल भी सेट कर लिया। अब क्या करो कि भैया रोज पढ़ने भी चले जाना उनके पास, खेलना भी, जो बता रहे हैं, जैसा कह रहे हैं वैसा करना भी। यदि वैसा सब करोगे तो बन सकते हो, बन ही जाओगे, तब भी कोई गारंटी नहीं वहां पे। यहाँ तो फिर भी गारंटी मिल जाएगी, लेकिन वहां तो कोई जरूरी नहीं कि तुम सिलेक्शन हो ही जाए तुम्हारा। बहुत सारे खेलते हैं, उनमें से किसी को मौका मिलता है, अपना भाग्य भी काम करता है, यहाँ तो पुरुषार्थ काम करता है। लेकिन तो उसके आगे ये प्रारंभिक स्टेप है। इसके बाद वे जैसा कह रहे हैं, बता रहे हैं, जिस मार्ग पे चल रहे हैं, तुम्हें निर्देश दे रहे हैं, वैसा वैसा यदि आप कर रहे हो तो फिर आपके चलने पर, पुरुषार्थ करने पर, स्वपर भेद विज्ञान करके स्व आत्मा का अनुभव जब हो, तब जाके वो यथार्थ में सम्यक की उत्पत्ति पाई जाती है। तो सीधे फिर वही कहो ना, आत्मा का अनुभव करो तो सम्यक दर्शन है। तो फिर वही वाली बात आ गई ना कि फिर देवशास्त्र गुरु को क्यों लेकर के आए? अब तुम कौन सी आत्मा मानोगे? स्वपर भेद विज्ञान होता है कि नहीं होता है? कैसे स्व मानना, कैसे पर मानना? इस शरीर तक को पर माना जाता है। अब जब तक निर्ग्रंथ वीतरागी को नहीं देखोगे तुम्हें समझ में कैसे आएगा कि शरीर से भिन्न भी माना जाता है, शरीर से भिन्न ऐसी आत्मा पाई जाती है। नमो सिद्धानंद नहीं कहोगे तो अमूर्तिक आत्मा का अस्तित्व भी संभव है, शक्य है, पॉसिबल है, रहते हैं ऐसा कैसे मानोगे? इसलिए सीधे ये नहीं बताया जा सकता, सीधे बल्ला पकड़ लिया तो जा, कहाँ जा? सिलेक्शन, नेशनल लेवल के क्रिकेट में तुम्हारा बल्ला पकड़ना जानता है, खेलना जानता है, 2 बॉलों को 30 दे, मतलब खेल लेता है। इतने मार्च से निकल करना तो वही, अपने को जाना तो वही, बल्ला पकड़ के वही जाना है, तो सीधे ही पकड़ा दो ना। तो काय के लिए कमेटी और ये सब बुक्स और ये हिस्ट्री और फिर पिच का इधर का ज्ञान उधर, ये सब काय के लिए? कि नहीं, इसके बिना नहीं चल सकता,
ऐसे के ऐसे यहाँ पर भी नहीं चल सकता। ठीक है, इसलिए कह रहे कि ये प्रारंभिक है, इस प्रारंभ को करके आगे बढ़ने वाली स्थिति होनी चाहिए, अन्यथा इतना ही मान करके जीव ठहर जाए तो वो ठहरा हुआ ही रहता है। मतलब लाभ है उससे अपनी शुभ स्थितियां भी है, आकुलता में भी हीनता है, लेकिन सम्यक दर्शन पूर्वक जो कर्म का क्षय होना चाहिए वो सारा कर्म का क्षय नहीं है, जैसा होना चाहिए जिसको अपन उत्तम सुख की प्राप्ति कह करके आए पहले, वैसा नहीं हो पाता। इसलिए यथार्थ जो आगे का पूर्ण सम्यक्त्व है उससे हमें प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर देवशास्त्र गुरु का संबंध दिखाया। अब यहाँ से आगे चालू होगा 8 लक्षण। आप में से किसी का कुछ और विचार हो? कल आपने ध्यान के बारे में कहा था। हाँ। 1 घंटे तक पढ़ने दिए और ज्ञान भी वो तो ध्यान नहीं होता। हाँ। और अभी जैसे हम बैठते हैं तो विकल्प आते हैं, तो फिर वो ध्यान नहीं है। इनका ये इसमें कोई प्रश्न नहीं है, अभी इसका तो हो गया। इनका कहना है कि ज्ञान करो तो ज्ञान के बाद ध्यान होगा, तो हमने ज्ञान कर लिया, अब हम बैठे थोड़ी देर के लिए तो विकल्प आते हैं। तो विकल्प तो आते हैं तो आने दो उनको, विकल्प आएंगे उसके बाद तो निर्विकल्प होगा। घर में गंदगी है तो घर की गंदगी जब तक साफ नहीं करोगे तो स्वच्छता कहाँ से आएगी? आप बोल रहे हो देखो आपने कहा था घर की सफाई करना तो सब साफ लगेगा, तो हम तो सफाई कर रहे हैं, तो गंदगी निकले जा रही है, सफाई तो हुई नहीं है। तो भाई तुमने इतने सालों से नहीं साफ किया है तो ऊपर से गंदगी ही निकलनी है। यदि घर की पुताई कराओगे बरसों बाद तो ये जो ऊपर का पहले है ना, इसको खुरच के अलग करना पड़ेगा। और उसके बाद में तो आपने तो बोला था पुताई करनी है, आप तो और खिला रहे हो इसको, पोतो ना ऐसे कि ऐसे नहीं पुताएगा, पहले निकालो पुराना, उसमें भी 1 आध दिन लगेगा। उसके बाद में क्या होगा, तो वो पुताई का हिस्सा है, वो उसको स्क्रैच करना, उसकी गंदगी निकालना, वो उसका हिस्सा है। तो वो विकल्प तो क्या है कि पूर्व के अनुसार आते हैं। जितना जितना जीव शांत होता जाएगा तो विकल्प भी कम होते जाएंगे। यदि आप विकल्प से घबरा जाओगे तो उसको मना कर दोगे पुताई मत कर भाई, तुम्हारे घर को बिगाड़ रहा, तुझे अच्छा करने बुलाया था, तो उससे घबराना नहीं। तो फिर उसमें ज्ञान कुछ नहीं चल रहा ना, आप शुभ उपयोग करो, शुभ उपयोग बनता जाएगा। इसलिए क्या दिया उन्होंने, अवलंबन दिए, नवकार मंत्र की माला लो, नमोकार मंत्र लो, दूसरे मंत्र हैं, शुभ चिंतन है। यदि आप स्वाध्याय करते हो तो स्वाध्याय संबंधी बहुत सारा विषय है, तो सारा विषय दिया है, 12 भावना है, वैराग्य भावना है, धर्म ध्यान के पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ, इतने सारे आगम में विषय दिए हैं कि यदि आप उसको ग्रहण करो तो वो जो विकल्प हैं वे न्यूनतम स्तर पे चले जाए। मतलब किसी गाथा को लेकर, किसी चीज को लेकर, हाँ, तो आप उसका, हाँ वो विषय है सारे उसके, उसको विषय का चिंतन करो। वो वैसे विकल्प नहीं जिसको आप कहो कि मुझे बहुत विकल्प हो रहे हैं, आप खुद ही नहीं कहोगे फिर कि मुझे बहुत विकल्प हो रहे हैं, आप बोलोगे अच्छा लग रहा है, अब मन में एकाग्रता है, चिंतन हो रहा है, समझ रहा है ऐसा। इसके आगे हम यहाँ से 8 अंग चालू होंगे, वो अपन कल से प्रारंभ करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा वेत हो।